नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 साइंस प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। जैसे हम चैप्टर 1 में पढ़े हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि से, परंतु मनुष्य नहीं बना सकता। परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकता। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो जंतु डायरेक्ट या इनडायरेक्टली दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से या अन्य चीज़ से। तो कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, कुछ ऐसा प्राणी जो सीधे पौधों को खाते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं जो पेड़ पौधा खाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या, जो पेड़ शाकाहारी, जो मांस खाता है उसे मांसाहारी, दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी। तो ये कुछ पौधों को खाता है, कुछ जानवर को खाता है, कुछ ऐसा भी जंतु है जो दोनों को खाता है, उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो मानव से सभी जीवों की वृद्धि, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए क्या हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। तो कक्षा 6 में पढ़ चुके कि खाद्य भोजन में अनेक संगठक है। भोजन में अनेक संगठक पाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि चीज। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु से जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसे रूप में नहीं कर सकते। डायरेक्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट को, कुछ ऐसा जंतु है जो नहीं ले सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या तोड़ना आवश्यक है। तो जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में, जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट रहा है। इसके बाद परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। और जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटता है, उसी को क्या कहते हैं, विखंडन। तथा इस प्रक्रम को कहते हैं पाचन। इस पूरी प्रक्रम को कहते हैं पाचन। तभी खाद्य अंतःकरण की विभिन्न विधियाँ हैं। जैसे मतलब कुछ भी खाना है तो सभी का अलग अलग विधि है खाने का। तो भोजन का अंतःकरण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, मधुमक्खी और मरमर पक्षी जिसे हम लोग ह्यूमिंग बर्ड भी कहते हैं, पौधों का मकरंद चूस के अपना भोजन अंतरण करते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निकाल लेते हैं। तो अजगर प्राणी वो डायरेक्ट निगल लेते हैं अपने आहार को। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। कुछ जलीय प्राणी छानकर अपना भोजन का अंतरण करते हैं। तो क्रियाकलाप 2.1 में दिया गया है। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है। तो घोंघा, चींटी सभी का क्या विधि दी, अलग अलग विधि है। आहार का प्रकार, आहार की विधि क्या क्या है। तो नीचे आहार की विधि, कोई छिल के, चबा के, काट के पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसन इत्यादि द्वारा भोजन को अंतःग्रहण करते हैं। सभी की विधि क्या है, अलग अलग है। इसके बाद अद्भुत सत्य क्या है, स्टारफिश एक मछली है। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जिसका कैल्शियम रहेगा उसी का आहार करते हैं। कवच खोलने के बाद ये अपनी मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। मुख से अपना आमाशय को निकालता है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। जंतु को जो उसका आहार होगा उसके कोमल भागों को खाएगा। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है। आमाशय इसका बाहर निकलकर फिर शरीर के अंदर चला जाता है। तो ये स्टारफिश का चित्र है। तो मनुष्य में, हम लोग में पाचन कैसे होते हैं। तो हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतरण करते हैं। सबसे पहले हम लोग मुख से अपने भोजन को लेते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। इसको पचाते हैं और उससे हमें क्या ऊर्जा मिलता है। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। और जो बिना पचा मल होगा वो क्या मल के माध्यम से हम लोग को शरीर के बाहर निकल जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। तो हम लोग के शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। एक नली से भोजन चला जाता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। मुख से गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले मुख गुहिका, उसके बाद ग्रास नली या ग्रासिका, इसके बाद आमाशय, उसके बाद क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मलाद्वार अथवा गुदा।
क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नल, ये सभी पूरी भाग मिलकर ही आहार नल का निर्माण करता है। देखिए प्राणियों में पोषण ए, मानव पाचन तंत्र का इमेज है। भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, भोजन विभिन्न भागों से होकर गुजरता है। उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है, उसका पाचन भी क्रमिक रूप से ही होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत या छोटी आंत तथा आहार नल से संबंध विभिन्न ग्रंथि जैसे लाल ग्रंथि, बहुत सारे ग्रंथि भी पाया जाता है। यकृत, अग्नाशय, इससे क्या एंजाइम निकलता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उसके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नल एवं संबंध ग्रंथि मिलकर पूरी तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। तो मुख एवं मुख गुहे का इसका कार्य क्या है? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा, सबसे पहले हम लोग भोजन मुंह से ही लेते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया, भोजन को मुंह में लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। इसके बाद चित्र 2.2 में दिखाया गया है, 2.2 में दिखाया गया अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है, वह इसकी लंबाई जानना चाहती है। यहाँ दिखाया गया है बहुत सारा क्षुद्रांत, मतलब छोटी आंत दिखाया गया है, इसको देखकर वो आश्चर्यचकित है, वो उसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इसका लंबाई, सब के बारे में भी जानेंगे। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। हम दांत भोजन को चबाने कुचलने का कार्य करते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़े में पीस डालते हैं। तो दांत का कार्य है भोजन को छोटा करना। प्रत्येक दांत मसूड़ा के बीच अलग अलग गति का संकेत में धंसा हुआ। सभी दांतों का भी प्रकार है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न है, सभी दांतों की आकृति क्या है? भिन्न है, तथा उनके कार्य भी भिन्न है, उसका काम भी क्या है? भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। सभी दांतों के क्या अलग अलग नाम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो दांत कितना प्रकार का होता है? 4। सबसे पहले कृंतक, उसके बाद रदनक, उसके बाद अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो दांतों की व्यवस्था तथा भिन्न प्रकार के दांत दिया गया है। तो कर्तन एवं दर्शन वाले दांत, तो जैसे कृंतक में किसी भी चीज़ को काटने का काम करता है। रदनक वो किसी भी चीज़ को क्या फाड़ने का काम करता है। अग्र चवर्णक किसी भी चबाने, और लास्ट में जो रहता है उसे क्या कहते हैं? चवर्णक। ऊपर या निचली जबड़ा और ऊपरी जबड़ा में दांतों की संख्या सेम रहती है। तो दूध के दांत तथा स्थायी दांत, क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे हैं? हमारे दांतों का प्रथम सेट सेसवाकाल में निकलता है। हम लोग को सबसे पहले दांत जब बचपन में तब निकलता है, तथा लगभग 8 वर्षों की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, और 8 वर्ष तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। तो इन्हीं दूध के दांत कहते हैं। उसी दांत को क्या कहते हैं? दूध के दांत। इसके बाद क्या स्थायी दांत निकलते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, यद्यपि वृद्धावस्था में यह प्राय गिरने लगते हैं। जो दांत निकलता हुआ क्या वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। तो दांतों की कुल संख्या होती है 32। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद वाला टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।